तो बहुत सारे लोगों के एक ही कॉमन में से कमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि सर मेरे को क्लाउड किचन इतना दिन हो गया चालू किए, लेकिन मेरे पास अभी जोमेटो या स्विगी से कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं। महीने में 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर ऐसे रिसीव हुए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे। और दूसरा एक कॉमन कमेंट था कि सर फसाई लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, अगर अप्लाई कर दिया हमने तो कितने दिन में बन करके आ जाएगा। तो आज हम ये दोनों क्वेश्चन पे प्रॉपर जवाब देंगे और समझाएंगे कि ये चीज़ें आपको कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपके कैसे आएंगे। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आज के टाइम में 35 से 40 ऑर्डर सिर्फ जोमेटो से मैं रिसीव करता हूँ। मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों, कैसे रिसीव करता हूँ। दूसरी चीज़, स्विगी से भी 7 से 8 ऑर्डर मेरे डेली वहाँ से भी रिसीव हो जाते हैं, तो वहाँ का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप भी ये रिसीव करा सकते हैं। इतने ऑर्डर्स आपके भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और उसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद से मैं उस हिसाब से एक नए वीडियोस भी बना दूंगा। लेकिन वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग को बार बार एक चीज़ बोलता हूं कि प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनल अपने नंबर शेयर कर देता हूं। अगर बहुत बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उनके मैं सीधा नंबर शेयर करता हूं, वहाँ से मैं डायरेक्ट कॉल पे बात करता हूँ। काफ़ी सब्सक्राइबर्स के मेरे पास कॉल आए, मैंने नंबर सेव किए थे, सबसे मैंने बात की है। कितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो वो कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ मेरे से बात हुई है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं नंबर शेयर करके आपको पर्सनली मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि पहला जो क्वेश्चन है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्विगी और जोमेटो पे अपने ऑर्डर को कैसे बढ़ाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोमेटो का जो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप है, वहाँ उसको मैंने खोल दिया अपने मोबाइल स्क्रीन में। और यहाँ पे आप ये देख करके मत चौंक जाइएगा कि मेरे के आज के जो ऑर्डर्स हैं वो 0 ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से रेस्टोरेंट बंद कर रखा है, इसलिए ऑर्डर्स ऐसे दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐड पे आप गए, ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 रुपये का ये दिखा रहा है कि 1200 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 87 ऑर्डर मेन्यू विजिट मिलेंगे, इतने का रीच पहुँचेगा, इतने ऑर्डर होंगे, इतने इनकम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम का भी बजट का है, जिस हिसाब से आप सेट करना चाहे उस हिसाब से सेट करके आप कर सकते हैं। जैसे 6000 का मैंने सेट किया, इतने मेन्यू विजिट मिल रहे, इतने रीच मिल रहे, इतने ऑर्डर और इतने सेल। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 1 दिन का है ना, ये महीने का मत सोच लेना आप, ये 1 दिन का ग्रोथ दिखा रहा है ना। तो ये आपको सेट करना पड़ेगा, ये आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, जब ही जाकर के आपके पैसे जो हैं ऑर्डर जो हैं जभी आएंगे। तो इसके बिना आप सोच रहे हैं कि मेरे ऑर्डर आ जाएं तो नहीं आएंगे, आपको ऐड लेना जरूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चालू किए हैं, तो अगर आपके रेस्टोरेंट दिन में खुल रहे हैं तो दिन में ऑर्डर्स ना के बराबर आएंगे। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें ऐड कैसे लेना है। ऐड पे आप जाकर के क्रिएट ऐड पे जाकर के आप ऐड ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको सबसे मेजर चीज़ बता दूं कि जब भी आप रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं, चालू करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर रात में खोल सकते हैं रेस्टोरेंट को आफ्टर 12 o'clock तक, मतलब 12 बजे के बाद भी आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, तभी आप क्लाउड किचन को चालू कीजिएगा। नहीं तो उसके पहले अगर आप सोच रहे हैं उसके पहले चालू करके दिन में चालू करके मैं ऑर्डर रिसीव कर लूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से तो नहीं, उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से क्लाउड किचन को मैनेज कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया लग गया है कि दिन में ऑर्डर्स ना के बराबर होते हैं। 7 ऑर्डर 8 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आते हैं, है ना। तो उतने में आपके नहीं पैसे निकल पाएंगे, ना कमाई हो पाएगी। तो आप लोग रात में खोलिए, भले ही 10 से 2 बजे तक खोल दीजिए शाम को, रात में, या 10 से 12 कर लीजिए, लेकिन रात का ज़रूर कवर कीजिए, मिडनाइट तक तो ज़रूर कवर कीजिए, तभी आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। नहीं तो ये आप कमेंट करते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सबसे मेजर चीज़ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। जो बेसिक से अप्लाई करने का तरीका वो मैं आप लोग को क्लियर बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सर्च में जाना है। सर्च में आपको FSSAI करके सर्च मारना है। और सर्च मारोगे तो आप देख सकते हो FOSCOS करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करोगे। वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद से यहाँ पे आपको जूम करके भी
मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है, उस पर क्लिक किया आपने। फिर यहाँ पे जनरल पे आपको जाना है, जनरल पे आप जाओगे। फिर उसके बाद से सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे आता है स्टेट को सेलेक्ट करना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप यहीं पे सबसे भारी गलती होती है। रहते किराए के मकान में कहीं और रहते हो, आपका नया मकान कहीं और है, तो उस हिसाब से आपको लोकेशन, जैसे कि जिस लोकेशन पे आप हो वहीं का आपको उसी स्टेट का सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ ये सबसे मेजर चीज़ आती है कि वो ये काइंड ऑफ बिजनेस करके इसमें सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें आपको, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पहले ऑप्शन पे जा करके फिर उसके बाद से किस टाइप के आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो, किस टाइप का, हर एक टाइप है, मीट प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काइंड ऑफ बिजनेस आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आगे जा करके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते, इस वजह से प्रोसेस ही नहीं आपका कंप्लीट होगा। तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हो टर्नओवर का, तो अप टू 12 लाख रुपीज़ मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे अब आ जाते हैं मेन पे, रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी खुद की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जब तक डिटेल्स सही नहीं भरोगे तब तक आपके एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही है, इसके बाद से पेमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप वो चीज़ें अपने हिसाब। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स आप भर दोगे लाइसेंस के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल्स भरने के बाद जो है आपके पेमेंट वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करके फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन प्रोसेस में जाने के बाद ये कभी 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपके एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, आपके लाइसेंस रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी मेरे को दिमाग में आया कि मैं एक सब्सक्राइबर से अपने बात किया था, उनका क्वेश्चन ये था कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं किराए के मकान से हूँ और मैंने ये गलती कर दिया है कि मैं मकान मालिक का लाइट का बिल और पानी का बिल जो भी था वो मैंने अपने लाइसेंस में लगा दिया है, लेकिन वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस नाम से लाइसेंस बनवा रहे हैं उन्हीं के नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आप एग्रीमेंट, रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ का रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो खुद का मकान अगर आपका है तो वहाँ लाइट या पानी का बिल आप दे सकते हैं। वहाँ पर आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे और वो आपके लाइसेंस बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से भरिए। फिर उसके बाद से आपके लाइसेंस बनते ही आप अपने जोमेटो पे रजिस्टर कर सकते हैं रेस्टोरेंट को, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जा करके जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं हमेशा नए नए अपडेट देता रहता हूँ।